हमें ये तो आइडिया हो गया कि चीफ जस्टिस साहब इस हिस्से में क्या कर सकते हैं या मुलाकातों में क्या मकसूद था। दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत साहब, अब वो ऐसी ऐसी बातें क्या कहते हैं, वो भांडे फोड़ रहे हैं वो। अभी तो बहुत से भांडे फोड़ खोलेंगे शेर अफजल मरवत साहब ही मजीद इंकशाफ मरवत साहब ने किया है। अभी और भी साहब आए मुझे लगे शुरू। फवाद चौधरी साहब, फवाद चौधरी साहब भी तो ऑलरेडी शुरू कर दिया है जी, और भी आएंगे आप देखिएगा। अच्छा हाँ, ये जो जुल्फी बुखारी के बारे में बातें आएंगी। अभी अपने जो लंदन अमेरिका में बैठे हुए हैं साहब, उनके बारे में बातें आएंगी। ये सब लगे हुए हैं। हाँ, लेकिन अच्छा वाकई इनके दरमियान इख्तलाफात पता नहीं चलता कहाँ से शुरू हुए और कहाँ ख़त्म हुए और एक दूसरे को खूब अच्छी तरह रगेदा जाता है इल्ज़ामात में। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब ने जो बातें की वो ख़तरनाक यूँ थी कि इमरान खान साहब पे ये इल्ज़ाम लगता है कि वो फैज़ हमीद साहब को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे, बट एट द सेम टाइम ही इज़ सेइंग कि शहबाज गिल साहब ने मुबैना तौर पर इमरान खान साहब के 2 मोबाइल चोरी करके फैज़ हमीद को दिए। आपको तो ये वही है ना कि जी सारे एक दूसरे को कह रहे हैं आप तो एस्टैब्लिशमेंट के मोल्स हैं, आप सारी बातें जो हैं, हाँ, जो भी अंदर होती हैं वो एस्टैब्लिशमेंट को बताते हैं और उनका मफाद जो है वो अपने सामने रखते हैं। और वो ये शहबाज गिल के ऊपर भी यही इल्ज़ाम है, फवाद के ऊपर ये इल्ज़ाम है, मरवत के ऊपर ये इल्ज़ाम है, घंटापुर के ऊपर ये इल्ज़ाम है। अच्छा। मेरा ख्याल है अभी तक सलमान अकबर राजा पे ये इल्ज़ाम नहीं है और शुक्र है किसी एक पे तो नहीं है ना। अच्छा, हाँ। किसी ना किसी हद तक आते हैं वो निर्गे में, लेकिन इनडायरेक्ट लोग डायरेक्ट फायर नहीं कर रहे उनकी तरफ। अभी वो ये लोग फायर कर रहे हैं ना, हाँ, मगर ये नहीं, इनके ऊपर ये नहीं कह रहे कि ये एस्टैब्लिशमेंट का आदमी है। हाँ, ये कह रहे हैं ये आउटसाइडर है। ये कह रहे हैं कि इसकी किरदार नहीं है और ये पहले ये करता था, अब ये करता पहले ये करता था। तो मगर ये नहीं किसी ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट क्या आदमी, तो एक दूसरे के ऊपर तो ये लगा रहे हैं ना कि एस्टैब्लिशमेंट। हाँ, चले देखते हैं ये सलमान अकबर राजा साहब इस इल्ज़ाम की जद में कब आते हैं। अब जो शेर अफजल मरवत साहब का जो ये इंकशाफ है, इसके बाद जो सीरीज़ है, क्या शटअप कॉल आ सकती है इमरान खान साहब की तरफ से कि मुंह बंद रखो? और ये इतला आई थी कि उनको बुलवाया गया मुलाकात के लिए। खान साहब कभी भी शटअप कॉल नहीं देंगे किसी एक को पब्लिक में। खान साहब खिलाएंगे इन सबको। अच्छा, खान साहब के इंटरेस्ट में है कि ये लड़ते रहें एक दूसरे के खिलाफ। जब ये लड़ते रहेंगे तो इनमें से कोई एक लीडर नहीं बनेगा। अच्छा, कोई अल्टरनेटिव नहीं बनेगा पीटीआई का। कोई पीटीआई को लीड नहीं कर सकेगा एक्सेप्ट इमरान खान। तो ये डिवाइड एंड रूल वाली फलसफा होता है कि आप किसी को तकड़ा ना होने दें, एक दूसरे को लड़ाते रहें ताकि सारे आपके पास भागे आए इंसाफ के लिए विद इन द पार्टी। आप बताएं कि जी मैंने गलत किया या सही किया। और खान साहब प्राइवेट में कुछ और कहेंगे और पब्लिक में कुछ और कहेंगे, पर खान साहब विल नेवर इन माई व्यू स्टॉप दिस। ऊपर से आएगा जो यार बच्चों की तरह लड़ाई मत करो, अंदर से वो चाहेंगे लड़ते रहें, ठीक है, मेरा क्या जाता है। अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब ने शहबाज गिल साहब के हवाले से ये बात की कि इमरान खान साहब ये कह चुके थे कि इनको कोर कमेटी से और सियासी कमेटी से बेदखल किया जाए, निकाला जाए, क्योंकि वो व्लॉगिंग करते हुए जो कमेटी के इजलास पे बात होती है वो सब लीक कर देते हैं। तो नहीं, मगर ये कौन कहता है कि खान ने ये कहा है? शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि 2 लोग इस बात के गवाह हैं। नहीं, कौन है? कि हामिद रजा साहब के सामने उन्होंने कहा ना, हामिद रजा आके कहे। हाँ, उन्होंने कहा उन दोनों से पूछ लें आप कि उनके सामने। वो नहीं कहेंगे ना। अच्छा, हाँ, कोई एविडेंस नहीं मिलेगी इसकी। इस किस्म की बातें बड़ी निकलेंगी। फवाद चौधरी भी कहेगा खान ने ये कहा, वो कहेगा खान ने ये कहा, वो कहेगा सब सही कह रहे होंगे। अच्छा, खान हर बात कर रहा होगा वहाँ भी। ओके, खान का ये बड़ा स्टाइल है ये कि सबको लगा के रखना। ठीक है, सबको लगा के रखना खान साहब का स्टाइल है और सबको लगा के रखना डोनाल्ड ट्रंप का भी स्टाइल है। एग्जैक्टली। तो आप चले उधर, चलो डोनाल्ड ट्रंप को देख लेते हैं वो कितने पानी से। वो थोड़ी पानी में, उन्होंने नेटो को पानी में खड़ा कर दिया और वो भी ठंडे पानी में। हाँ, ये तो है, ये तो है। अच्छा, तो एक तरफ ये कि वो यूक्रेन वॉर के हवाले से ज़ेलेंस्की को तनकीद का निशाना बना रहे हैं फुल टाइम के वो पैसे खा गए। दूसरी तरफ वो इस तरह की बातें कर रही हैं जो रशिया को इतना एज दे रही हैं कि रशिया ने अप्रिशिएट किया डोनाल्ड ट्रंप को। व्हाट इज दिस पॉलिसी? वो कितना आगे जा सकते हैं? ज़ेलेंस्की के पहले दिन से खिलाफ है। वो कहता है ज़ेलेंस्की अनइलेक्टेड है, अथॉरिटेरियन है, इलेक्शन पोस्ट कर दिए, डिक्टेटर है। और यहाँ तक ये कि ये कहा नहीं मगर कहने को आते हैं कि ये तो सारे नाज़ीज़ हैं। ये जो नाज़ीज़म जो है सारे, ये जो यूक्रेनियन ज़ेलेंस्की, ये सारे नाज़ीज़ हैं, फार राइट। तो मगर तो वो तो बड़ा ज़ेलेंस्की के खिलाफ है और वो कहता है ज़ेलेंस्की ने ये सारा ड्रामा किया है। अच्छा, अब तो ज़ेलेंस्की भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। अब ज़ेलेंस्की की तो ये कोशिश है किसी तरीके के साथ यूरोपियंस को कहा जाए कि ठीक है जी, अमेरिका चला गया
ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਚ करना तो कर ਦਿਓ, मगर अगर डिच किया तो ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ अगली। पोलैंड में वो आ जाएगा, पहले पूरा करेगा यूक्रेन, फिर पोलैंड में आएगा रशिया, द रशियन बियर विल स्टार्ट मार्चिंग अगेन। यूरोपियंस डरते हैं क्योंकि उन्होंने 20 साल 25 साल से अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर्स ही नहीं किए। वो नेटो जब से आया अमेरिका कर रहा सब कुछ, अब वो उनको आदत पड़ गई है कि पैसे ही नहीं खर्च करना डिफेंस के ऊपर, और उन्होंने वादा भी किया था कि करेंगे अप टू 2.5%, वो भी नहीं किया। अब वो कह रहा है 5% करें। वो तो कोई आसान काम नहीं है, इतने पैसे ये डिफेंस पे कहाँ से लगाएंगे? ये तो इनकी इकोनॉमीज इतनी कमज़ोर हैं कि उड़ जाएंगे ये, अगर इतने पैसे इन्होंने डिफेंस पे लगाए। और अगर डिफेंस पे लगाए तो ये तो वक्त लगेगा ना, रीटूलिंग करना सारी मशीनरी को, पैसे इकट्ठे करने, फिस्कल डिफिसिट्स को कंट्रोल करना, बजट्स को बनाना, कहाँ से आएंगे? कोई यूरोपियन कंट्री के पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि रातों रात वो अपने बजट्स डबल कर दे डिफेंस के, नॉट पॉसिबल। और ये जो यूक्रेन का मामला है, ये तो इस साल ख़त्म कर देगा वो। अच्छा। इस साल यूक्रेन जो है विल हैव टू सू फॉर पीस। और जो डोनाल्ड ट्रंप चाह रहा है कि जितने इलाके रूस ने कॉन्कर किए हैं वो अब रूस के हो जाएंगे, डी फैक्टो वहाँ लाइन बन जाएगी, और यूक्रेन जो है वो डिसफंक्शनल किस्म की एक रंप रह जाएगा पीछे, जो कि नेटो का हिस्सा नहीं होगा, एक बफर स्टेट बन जाएगी। तो दैट इज़ व्हाट रशिया वांट्स। अच्छा। और रशिया, यूरोपियंस ये कह रहे हैं कि रूस रुकेगा नहीं, आप रूस को थोड़ी सी ढील देंगे वो पूरा खींच ही लेगी, रस्सी पूरी खींच लेगा। और ये पहला कदम है, आप इसको ये ओके कर दें कि जो उन्होंने टेरिटरीज ली हैं वो पक्की उनकी होगी, तो उसके बाद अगला कदम है वो बाकी जगह पे भी आ जाएंगे, उसके बाद वो रुकेंगे नहीं। तो ये यूरोपियंस ये लाइन लेते हैं। अमेरिका ये कह रहा है कि नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं है, रशिया की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है, इतनी मिलिट्री इतनी स्ट्रांग नहीं है, अभी भी बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं। और कितनी देर होगी इस वॉर को? 2 साल 3 साल तो होने जा रहे हैं ना, और काफ़ी नुकसान हुआ है रशिया का, देव लॉस्ट ओवर 100,000 ट्रूप्स। तो मतलब है कि देयर इज़ नो अनएंडेड सप्लाई ऑफ मैन पावर, एंड उनकी इकोनॉमी भी इतनी तकड़ी नहीं है। तो मेरा सो आई थिंक लाइक डोनाल्ड ट्रंप, मैं नहीं समझता कि रशिया के कोई एम्बिशंस हैं। रशिया की सिर्फ ये है कि हमारे बॉर्डर पे नेटो ना पहुंच जाए। वो इनफैक्ट इट्स द अदर वे राउंड, वो समझते हैं कि इनका इरादे नेक नहीं है, और इसीलिए नेटो बनाया, इसीलिए सब कुछ किया। और ये कहते हैं कि रशिया के इरादे नेक नहीं है। रशिया इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू हैव डेंजरस इरादास इन माय व्यू। क्यूट। तो यूरोपीय यूनियन जिन खतरों को भांप रही है, उसको देखते हुए क्या उनके पास आफ्टर अमेरिका, अगर अमेरिका छोड़ देता है, तो नेटो के पास है सर्वाइवल के चांसेस कि वो अपने लिए नेटो तो नहीं रहेगा ना, तो फिर सोवियत यूनियन की तरह इसका भी अंजाम, नेटो का भी वैसा ही अंजाम, टुकड़े टुकड़े। नहीं, नेटो नहीं रहेगा जिस फॉर्म में है। इनका ये कहना है कि नेटो रखो, हम भी पैसे देंगे, अच्छा। आप अपना डबल करें, हम आधा करते हैं, आप डबल करें। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग, ही इज नॉट सेइंग गेट रिड ऑफ नेटो। पहली बात। दूसरी बात ये है, वो ये कह रहे हैं कि नेटो की जो एक्सपेंशनिज्म है उसको रोके। अब नेटो वाज सपोज टू बी डिफेंस, आपने इसको ऑफेंसिव बना दिया। इसको ऑफेंसिव कोई नहीं, आप अपने पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं आपके पास, कन्वेंशनल फोर्सेस को तकड़ा करें और अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करें। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत कोई नहीं आएगा आपके